तो जय हिंद, आप सभी को गुरुत्वाकर्षण के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण में जी क्या होता है। बड़ा वाला जी तो देख लिए थे, गुरुत्वाकर्षण बल। आज जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, छोटा वाला जी क्या होता है, ठीक है। और जी का व्यंजक क्या होता है, जी का मान क्या होता है, छोटा वाला जी का, ठीक है। और देखेंगे कि जी के मान को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो आज हम बेशक आज जानते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं गुरुत्वीय बल अर्थात गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या है? ग्रेविटी फोर्स, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल कौन सी कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगा बल, पृथ्वी के द्वारा जो बल लग रहा है उस वस्तु पर, तो कौन बल कहलाएगा? गुरुत्वीय बल कहलाएगा, ठीक है। तो देख लिए गुरुत्वीय बल क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण, ये जो गुरुत्व बल है अर्थात पृथ्वी द्वारा आरोपित बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, उसे कौन सी कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित जो बल होगा, तो उस बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा, तो उसे कौन त्वरण कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण हमको समझ में आ गया कि अगर पृथ्वी कोई वस्तु को खींचता है तो उसमें अगर एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है तो कौन हो जाएगा? गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। अब हम देखिए इसका गुरुत्वीय त्वरण अर्थात गुरुत्वीय त्वरण को क्या से डिनोट करते हैं? छोटा वाला जी से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण को किस चीज से डिनोट करते हैं? छोटा वाला जी से डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि जी का मान, जी का व्यंजक कैसे निकलेगा। तो देखिए, माना कि हम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इसके द्वारा आरोपित बल F है। इसके द्वारा आरोपित बल, मान लीजिए कि m द्रव्यमान की क्या है? एक गेंद है, ठीक है, m द्रव्यमान की गेंद है और इसके द्वारा आरोपित बल क्या है? F है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि F बराबर जो होता है बड़का जी छोटका m इंटू m2 बट्टा आर स्क्वायर, अर्थात F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम जान लिए थे कि ये कहाँ से आया? गुरुत्वाकर्षण बल से आया, ठीक है दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण बल को अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए पिछले वीडियो में देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बता रहे थे अर्थात छोटा वाला जी का मान, छोटा वाला जी का मान बता रहे थे। अब देखिए यहाँ से निकल गया एक, हमको समीकरण निकल गया F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कहाँ से? गुरुत्वाकर्षण के नियम से। कहाँ से? गुरुत्वाकर्षण के नियम से। अब देखिए, यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण जी हो किसी वस्तु का, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी है। क्या है? छोटा वाला जी, यही है। इसका व्यंजक निकालना है। अब देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम कहता है बल बराबर F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। F बराबर m, यहाँ पे त्वरण क्या है? जी है। त्वरण क्या है? जी है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे है। तो F बराबर हो जाएगा mg। यहाँ से दूसरा समीकरण ले लिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और लिख सकते हैं g, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं g m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर बराबर mg, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे mg है, ठीक। इस साइड लाए तो गुना से, अर्थात ये से ये कट गया। अब यहाँ पे g बराबर बच गया, g बराबर बड़का जी m बट्टा आर स्क्वायर, बड़का जी बट्टा m आर स्क्वायर। यहाँ से हमारा निकल गया ये व्यंजक निकल गया, क्या? गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक, अर्थात छोटा वाला जी का मान हो जाएगा बड़ा वाला जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल इंटू द्रव्यमान बट्टा आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? जी का मान निकालते हैं अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते हैं। ये बहुत आसान है, आप लोग देखिए यहाँ पे, बस बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले जी बराबर क्या लिए थे? जी मतलब बड़का जी, मतलब बड़का जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़का जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और यहाँ पे m अर्थात m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ का द्रव्यमान यहाँ पे, बट्टा आर स्क्वायर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जी का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम पहले देख चुके हैं किसी वीडियो में, पिछले वीडियो में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखे थे
कि अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 के पावर 24 kg, 6 गुना 10 के पावर 24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ पे जूम कीजिएगा, और यहाँ देखे थे पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर देखे थे मीटर। तो इस सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6.67, अब देखिए 10 के पावर -11 है, ऊपर में -11 है तो नीचे में आएगा तो +11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पहले यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको हम लिखेंगे नीचे न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट्टा में है तो बट्टा में केजी आ जाएगा, ठीक है, गुना 6 गुना 10 के पावर 24 kg, ठीक है। अब बट्टा में देखिए यहाँ पे था 10 के पावर -11 था, 10 के पावर +11 हो जाएगा क्या, केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर क्या है, बट्टा में है, केजी स्क्वायर क्या है, बट्टा में है, तो यहाँ आएगा तो 10 के पावर 11 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और केजी स्क्वायर का केजी स्क्वायर। अर्थात इसको हम लिखें और इसको लिखें नीचे में, ठीक है। थोड़ा गौर से समझिएगा। आप देखिए 6.4 का स्क्वायर है गुना 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12 लिख सकते हैं इसको, 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6 अर्थात 10 के पावर 12। देखो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6 गुना 10 के पावर 6 पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका क्या, मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम काटते हैं केजी स्क्वायर से 1 kg और 2 kg, खत्म केजी स्क्वायर। अब देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन को लिख दिया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर खत्म, अब बच गया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लास्ट में अब लिखेंगे, ठीक है। 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बट्टा 10 के पावर 11 गुना 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर लिख सकते हैं 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6, x के पावर m इंटू x के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर m प्लस n, अर्थात उसी ट्रिक पे बनाएंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आप लोग देखिएगा g बराबर 6 पॉइंट के बाद 2 जीरो है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, मतलब खत्म। अर्थात लिख सकते हैं 667 गुना 6 गुना 10 के पावर 24 बट्टा 10 के पावर 11 और 10 के पावर 12 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 23 इंटू 64 गुना 64, ठीक है। 10 के पावर 23 और 10 के पावर 24 खत्म होगा, तो यहाँ पे बचेगा 10 के पावर 1, ठीक है दोस्तों। इसलिए अब जी का मान 667 इंटू 6 गुना 10 बटा 64 गुना 64 2048, और यहाँ 2001 गुना 10, अर्थात लिख सकते हैं इसको 20,010 बटा 2048। तो अब देखिए यहाँ पे जी का मान समथिंग में 9.8 आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अतः यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अतः जी का मान कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बारी बारी इन प्रोसेस को देखिए कैसे काटे, सभी सरलीकरण को देखिए यहाँ पे, और आप समझ जाइएगा कि जी का मान कैसे आया। यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया, 6.6 गुना 10 के पावर 24, 6 गुना 10 के पावर 24, और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर, 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है। तो इन प्रोसेस को आप देखिए बारी बारी से, क्रम बाई क्रम से, ठीक है, क्रम बाई क्रम से इन प्रोसेस को देखिए आप, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब गुरुत्वीय त्वरण अर्थात
जी के मान को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे, ठीक है। जी का मान कब कब बदलता है, कब कब बढ़ता है, कब कब घटता है, कब जीरो होता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में गौर से देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन किन स्थितियों में जी का मान बदलेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा किन किन स्थितियों में, आइए हम जानते हैं। लेट्स गो। तो देखिए ऊंचाई बढ़ने पर अर्थात हाइट बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, अर्थ है। इस किसी वस्तु ऊंचे स्थान पर रखा है, ठीक है। मान लीजिए एच की इसका हाइट है। तो अब देखिए एच इसका हाइट है, यहाँ पे पृथ्वी का त्रिज्या है आर है, ठीक। तो आर है अर्थात जी बराबर होता है यहाँ पे एम जी एम, सॉरी जी बराबर होता है यहाँ पे जी एम बट्टा आर स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं जी एम बट्टा आर स्क्वायर के जगह पे आर प्लस एच का स्क्वायर, चूंकि हाइट बढ़ा है आर प्लस एच का स्क्वायर। अगर बट्टा में किसी संख्या से ज़्यादा संख्या से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, जी का मान स्वाभाविक है घटेगा, अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। जी का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगा अर्थात जी का मान घट जाएगा। चूंकि ऊंचाई बढ़ने पर कैसे घटेगा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी तो बताया है, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा, अर्थात इसका जो पृथ्वी का त्रिज्या हो जाएगा उसमें कुछ ऊंचाई जुड़ जाएगी, उससे भाग होगा तो क्या होगा, स्वाभाविक है जी का मान घटेगा, ठीक है। अब देखिए गहराई बढ़ने पर, मान लीजिए कि ये भी अर्थ है, अर्थ है क्या, गहराई बढ़ने पर पृथ्वी के भीतर जाने पर ये इसका क्या हो गया, पृथ्वी का ये हो गया आर, क्या हो गया, आर हो गया, मतलब त्रिज्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए ए बी ओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया इसका त्रिज्या। अगर ऊंचाई घटा, मान लीजिए कि एच ऊंचाई घटा तो क्या होगा, जी बराबर बड़का जी एम बट्टा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, बड़का जी एम तो रहेगा ही, और आर क्या होगा, ऊंचाई घटेगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा आर में से, तो आर माइनस एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आर माइनस मतलब किसी भी संख्या में छोटा संख्या से भाग देने पे क्या होता है, उसके मान बढ़ता है, ठीक है। बड़ा संख्या से भाग देने पे उसका मान घटता है, और छोटा संख्या अर्थात घटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान बढ़ेगा, अर्थात जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। गहराई में जाने पे क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। अब देखिए पृथ्वी के अगर मैप को, वर्ल्ड मैप अगर उल्टाते हैं तो देखते हैं इस प्रकार की आकृति को हम देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी चपटी है, इस प्रकार के मैप को हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के मैप के बारे में आइए हम जानते हैं। देखिए ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, अर्थात उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया ईस्ट पोल अर्थात पूरब की, और ये हो गया पश्चिमी, ठीक है। देखिए ये जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे कौन सी कहते हैं, विषुवत रेखा। कौन रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, कौन रेखा बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये जो रेखा गुजरती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच, ये क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय रेखा। कौन सी कहलाती है, ध्रुवीय रेखा, ठीक है। ये कौन रेखा कहलाती है, ध्रुवीय रेखा। अर्थात ध्रुवीय रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, विषुवत रेखा की लंबाई है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, और ध्रुवीय रेखा की लंबाई है 6357 किलोमीटर, 6357 किलोमीटर, 6357 किलोमीटर। अर्थात देखिए इसका मान क्या है, ध्रुवीय रेखा का मान कम है और विषुवत रेखा का मान ज्यादा है। तो देखिए ध्रुवीय रेखा पर जी का मान क्या होगा, ध्रुवीय रेखा पे जी का मान, ध्रुव पे जी का मान, अगर जी का मान अर्थात आर हो जाएगा, यहाँ पे जी ये आर हो जाएगा इसकी लंबाई, अर्थात कम संख्या से भाग देगा तो क्या होगा, जी का मान यहाँ पे बढ़ेगा। क्या होगा, जी का मान ध्रुवीय रेखा पे बढ़ेगा, और विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होगा, घटेगा। दोस्तों विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होगा, घटेगा। स्वाभाविक है, बड़ा संख्या से भाग देंगे पृथ्वी के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच, तो क्या होगा, जी का मान घटेगा, ठीक है। अब देखिए अनंत पे, अगर अनंत ऊंचाई पे ले जाएंगे, अनंत ऊंचाई पे, तो जी का मान क्या होगा, जी का मान अनंत ऊंचाई पे ले जाने पे जीरो होता है,
और पृथ्वी के केंद्र अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर भी क्या होता है, जी का मान 0 होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अनंत ऊंचाई पे जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो लेट्स डू, हमने क्या पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी के मान को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है, कहाँ जी का मान बढ़ता है, कहाँ घटता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जान चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद। हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। आप लोग क्या कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब नहीं करते हो, ठीक है, ये सब भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मनोबल बढ़े वीडियो बनाने की। और भी ऐसा वीडियो हम आप लोगों को लेके आए। और आप लोग ये कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, अलग से उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने के लिए रेडी है। और आप लोग का कमेंट और राय जैसा रहेगा उस प्रकार का हम वीडियो बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो